नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश बढ़ाए जाने के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बजरंग शाखा के स्वयंसेवकों के नेतृत्व में हनुमानगढ़ी मंदिर से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ में सेना के कैंप के 2 शेल्टर बह गए। हादसे में 7 जवान बाढ़ की चपेट में आए, जिनमें 2 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 5 जवान लापता हैं। लापता जवानों में अजीतमल के सराय अमिलिया गांव निवासी विनोद यादव भी बताए जा रहे हैं। विनोद के लापता होने की खबर से परिवार और गाँव में चिंता का माहौल है। उनके पिता महेंद्र यादव किसान हैं, जबकि परिवार में माँ सुनीत देवी और छोटा भाई अभिषेक हैं। सेना की टीमें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। परिवार और ग्रामीण विनोद के सकुशल लौटने की उम्मीद लगाए हुए। और अय्या से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलसी तहसील सभागार में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश बढ़ाए जाने के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। विधायक हरीश शाके ने सभी उचित दर विक्रेताओं को बधाई देते हुए बताया कि लाभांश में 35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब उचित दर विक्रेताओं को 125 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा। इस दौरान एसडीएम राजेश कुमार सिंह ने विधायक हरीश शाके को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। देखिए, राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटेदारों का जो लाभांश हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, आज उसी क्रम में ये कार्यक्रम था। अब ये राशि बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई। तो निश्चित रूप से जो राशन की वितरण व्यवस्था है उसको पारदर्शी हमारी सरकार बनाना चाहती है। हम बना रहे हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अब कोटेदार भी निश्चित रूप से उनको हिम्मत मिलेगी कि भाई अब उनका अच्छा खासा लाभांश इस पे हो गया, तो वो ठीक प्रकार से जनता को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बदायूं में सी न्यूज़ भारत परिवार की ओर से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। संपादक के मार्गदर्शन में आयोजित भंडारे में बिस्किट, केला, चना, छोला, पूड़ी, हलवा और रायता वितरित किया गया। जिला संवाददाता राजीव सिंह, रुपेंद्र सिंह, रमन सिंह, लालेंद्र यादव, अमित कुमार, सुखबीर सिंह, राकेश यादव, हारवीर सिंह, अर्चित यादव, नन्नू यादव सहित कई लोगों ने सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों और उनकी माताओं ने भी सहयोग किया। थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर हरिंद्र कुमार सिंह समेत श्रद्धालुओं ने भंडारे और रायता की सराहना की। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां प्रदूषण कम करने के लिए परिवहन विभाग की नया सफर योजना के तहत पुराने BS4 या उससे कम मानक वाले कॉमर्शियल वाहनों को स्क्रैप कर नया BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत का प्रावधान बताया गया है। पात्र मामलों में 100% तक छूट के साथ पुराने मोटर व्हीकल टैक्स पेनाल्टी और ब्याज में भी राहत मिल सकती है। योजना से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सर, नया सफर योजना क्या कुछ है और किस तरीके से काम करने वाली है? एक्चुअली ये परिवर्तन योजना थी और वही नया सफर भी है। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो पुराने वाहन हैं जिनसे प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है उनको रिप्लेस करके नई गाड़ियां लोगों को मिले, उसको चलाएं, जिसके लिए विभिन्न आपको लाभ दिए गए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप कोई वाहन अपना स्क्रैप करते हैं तो स्क्रैप करने पे जो निर्माता कंपनी है जिसका आप वाहन लेंगे 20% की छूट वो देगी अपने मूल्य में। सरकार पूरी तरह से टैक्स फ्री रखेगी उस गाड़ी को, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। प्लस जिस बैंक से आप लोन लेंगे उसकी किस्त जो बनेगी उसमें जो परसेंटेज होगा उसका 5% सरकार के द्वारा दिया जाएगा। प्लस आपको व्हीकल की कैटेगरी के अनुसार वाउचर्स दिए जाएंगे जो मंथली बेसिस पर रिडीम होंगे। आपने डीजल की गाड़ी ली है या CNG ली है तो उसके मनी वाउचर्स होंगे जो आप पेट्रोल पंप पे या डीजल या CNG पंप पे उसको रिडीम कर सकते हैं। इस प्रकार से एक और विशेष बात इसमें है कि जो व्हीकल आप स्क्रैप कर रहे हो उस व्हीकल पे पिछले 1 वर्ष के पहले के जितने भी टैक्सेस और पेनल्टीज बकाया है उस पर सरकार 100% की छूट दे रही है। न तो पेनल्टी ली जाएगी न तो टैक्स लिया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। तो सर, ऐसे कितने वाहन हैं जो जिनको स्क्रैप होना है और क्या जनता तो किस तरीके से जानकारी है? इसकी लिस्ट हमने निकलवा ली है। ये लगभग हमारे पास 3000 के आसपास वाहन है
जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं उनके मालिकों तक ये बात पहुंचाई जा रही है। शोरूम्स को भी हमने बता दिया है, डीलर्स को भी बता दिया है कि उनके पास जो भी इंक्वायरी आए उसके बारे में उनको वो जागरूक करें, जिससे गवर्नमेंट की ये जो योजना है, हितकारी योजना है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। मतलब कब तक का जो समय है वो दिया गया है? अभी फ़िलहाल हम सरकार ने इसको 2 वर्षों के लिए लागू किया है वर्तमान में। जो 3000 वाहन जो स्क्रैप कोई भी वाहन, आप जैसा कि जानते हैं एनसीआर में डीजल वाहन 10 वर्ष से अधिक नहीं चल सकता। तो यदि 10 वर्ष के अंदर के वाहन हैं, 10 वर्ष के ऊपर के वाहन हैं आपके, तो आप उनको जो आप चेक करेंगे तो हमारे यहाँ से डी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो वाहन भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उनकी पूर्व की आयु सीमा कुछ नहीं है, वो कितने भी पुराने हो सकते हैं। यदि हैं तो आप स्क्रैप कराएं, टैक्स में लाभ पाएं और तमाम बाकी लाभ गवर्नमेंट दे ही रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो फालतू के टैक्सेस, कई बार ऐसा है कि गाड़ियाँ आपकी 10 साल से खड़ी हैं लेकिन टैक्स बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके लिए आपने परिवहन विभाग से भी कोई संपर्क नहीं किया। हमने लगातार बार-बार प्रयास किया कि वो लोग आवें। तो वो आएँगे तो एक तो उनको टैक्स से एग्ज़म्पशन मिल जाएगा, प्लस नई व्हीकल जो खरीदेंगे उसमें असीमित लाभ मिल रहे हैं। तो एनसीआर में पॉल्यूशन भी इसमें कमी आएगी? पॉल्यूशन में बिल्कुल मुख्य उद्देश्य तो यही है कि पॉल्यूशन से मुक्ति मिले। जो पुराने वाहन हैं वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो नए आएंगे वो अच्छे होंगे। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। बिरधा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बजरंग शाखा के स्वयंसेवकों के नेतृत्व में हनुमानगढ़ी मंदिर से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा और जलपान से स्वागत किया गया। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। बिरधा पुलिस चौकी प्रभारी राहुल सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभाली। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पमार की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से 101 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 26 लाख रुपए बताई गई। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी और अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने मोबाइल और उनके स्वामियों को सौंपे। एसपी ने बताया कि पिछले 5 महीनों में कुल 518 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत करीब 1.51 करोड़ रुपए। मोबाइल बरामद करने वाली टीम को 25,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। पुलिस ने लोगों से मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल थाने या सर्विलांस सेल में सूचना देने की अपील की। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता। किस तरह का मोबाइल बरामद किया गया, कितने लाख का है और कितने लोगों को दिया जा रहा है? आज महाराजगंज पुलिस टीम ने और सर्विलेंस टीम के माध्यम से 101 फोन्स की CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामद की हुई। ये फ़ोन है जो अलग अलग जगह पर गुम हो जाते थे, शादी समारोह में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पे, ऑटो रिक्शा स्टैंड्स पर, जहाँ पर ये फ़ोन छूट जाते थे, उनकी फीडिंग CEIR पोर्टल के पे होती थी। और उसके बाद अलग अलग जनपदों से, अलग अलग राज्यों से इन फ़ोन्स को मंगाकर इनके ओरिजिनल ओनर्स को सुपुर्द किया जाता है। आज 101 फ़ोन्स की बरामदगी की गई और उनको उनके ओरिजिनल ओनर्स को सुपुर्द किया गया है। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रुपए के आसपास है। विभिन्न कंपनियों की और विभिन्न जनपदों से मंगाए हुए फ़ोन्स हैं। पिछले 4 महीनों में लगभग 518 फ़ोन्स की इस तरीके से रिकवरी की जा चुकी है और जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ऊपर। इस पूरी टीम को प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपए की इनामी घोषणा भी की गई है। सर, इसमें कुछ देखा जा रहा है, मोबाइल दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तक के मोबाइल यहाँ बरामद हो रहा है, उनको कैसे भेजा जाएगा? जो CEIR पोर्टल पे फीडिंग होती है, CEIR पोर्टल पे उन फ़ोन्स की फीडिंग होती है जो फ़ोन्स हमारे जनपद से खो गए होते हैं और अलग अलग जनपदों में चल रहे होते हैं, इसलिए अलग अलग राज्यों से और जनपदों से फ़ोन्स को मंगाया जाता है। अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र स्थित बिजौरा ग्राम सभा की निषाद बस्ती में सुनील कुमार निषाद का नाम भावी ग्राम प्रधान प्रत्याशी के रूप में चर्चा में बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार सुनील निषाद पिछले करीब 10 वर्षों से नाली, आवास, खड़ंजा, सड़क और जन सुनवाई से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों की आवाज़ उठाते रहे। बिना किसी पद पर रहते हुए ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने के कारण उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है तो वे गांव के विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचाने के लिए काम कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में गांव में विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्ध सेन की रिपोर्ट। प्रयागराज में श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर अरैल नैनी स्थित प्राचीन एवं पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
भोर 3 बजे से ही भगवान शिव के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। पत्रकार विकास काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव एवं सी न्यूज भारत के स्टेट हेड डीके मिश्र तथा पत्रकार विकास काउंसिल के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह ने सोमेश्वर महादेव धाम पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। उन्होंने देश प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि तथा श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। महर्षि आश्रम के विद्वान आचार्य सत्सम मिश्र के सानिध्य में दोनों का विधिवत पूजन एवं जाप संपन्न कराया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी शैलपुरी, सत्यमपुरी, गजाननपुरी एवं कार्तिकेयपुरी मौजूद रहे। पूजन के बाद डीके मिश्र ने समाज सेवी निखिल पांडे एवं धर्मेंद्र कुमार द्वारा आयोजित भव्य भंडारे का उद्घाटन किया और श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पत्रकार विकास काउंसिल के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्र की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां कटरा डीग स्थित संस्कृति अकेडमी विद्यालय में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अजय सिंह चौहान ने की। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान डीग गंगाधर यादव, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह उर्फ राजू सिंह एवं ग्राम प्रधान अरई अनिल सिंह रहे। ध्वजारोहण वरिष्ठ सदस्य राम प्यारे यादव एवं प्रबंधक सचिन सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा 9वीं की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना से हुई। मंच संचालन कुंज बिहारी यादव और विजेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर नीरज सिंह, लक्ष्मण सिंह, यज्ञ प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, कृष्णराज सिंह, बरमदीन केसरी, कमलेश यादव, हरिशंकर तिवारी, एडवोकेट रामप्रकाश दुबे सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के शिक्षकों ने किया, जिसमें लालमणि मिश्रा, राजेश यादव, संस्कृति सिंह, शशि सिंह, आकांक्षा सिंह, कालिंदी यादव, खुशबू विश्वकर्मा, दीपा सिंह, काजल यादव, राधिका यादव, आयुष वीरेंद्र सिंह और श्रेयांश प्रताप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। व्यवस्थापक के रूप में देवेंद्र सिंह, अनिल सिंह और रेखा सिंह ने जिम्मेदारी संभाली। भदोही से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।